शादी के दिन आरती की आंखों में हजारों सपने थे। नई चूड़ियां, मेहंदी की महक, चेहरे पर हल्की मुस्कान और दिल में उम्मीद कि अब उसकी जिंदगी बदलने जा रही है। विक्रम नाम का लड़का, जिसकी तस्वीर जब पहली बार देखी थी तो आरती को उसके चेहरे में एक गहराई सी लगी थी। जैसे वो सिर्फ दिखने में ही शांत हो, बल्कि भीतर से भी समझदार हो। शादी सादी थी, लेकिन सुखद। दोनों पक्षों के लोग बहुत ज्यादा नहीं थे। आरती का परिवार तो पहले ही सीमित था। गांव के स्कूल में पढ़ाने वाली उसकी माँ और छोटा भाई। विक्रम के बारे में बताया गया था कि उसके माँ बाप अब नहीं हैं, उसकी परवरिश उसके ताऊजी ताईजी ने की थी और वो शहर में एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है। शादी के 2 दिन बाद ही विक्रम आरती को लेकर अपने फ्लैट में आ गया। एक छोटा सा 1 BHK किराए का मकान था। साधारण फर्नीचर, एक पुरानी सी अलमारी और एक दीवार पर एक अकेली तस्वीर, विक्रम की और उसके दोस्तों की। आरती ने जब पूछा, आपके ताऊजी ताईजी नहीं आए? तो विक्रम ने बस मुस्कुराकर कहा, थोड़ा नाराज हैं, बात नहीं हो रही इन दिनों। लेकिन तुम चिंता मत करो, अब हम दोनों साथ हैं। आरती उस मुस्कान में भरोसा कर बैठी। अगले 15 दिन आरती की जिंदगी के सबसे हसीन दिन थे। कभी वो बाजार जाते, कभी छत पर चाय पीते, कभी दोपहर में एक दूसरे के हाथों में हाथ डालकर लंबी बातें करते। विक्रम उसे बहुत ध्यान से देखता, उसकी पसंद पूछता और कई बार उसकी आंखों में देखकर चुपचाप मुस्कुरा देता। आरती को लगता, बस यही है मेरा घर, यही है मेरा हमसफर। लेकिन 16वें दिन सब बदल गया। सुबह उठी तो विक्रम बिस्तर पर नहीं था। सोचा शायद बाहर होंगे, पर घंटे बीते, कोई आता जाता नहीं। मोबाइल भी बंद। उसने पूरा घर छान मारा, डरते हुए बाहर तक गई, लेकिन विक्रम कहीं नहीं था। पहले दिन खुद को समझाया, दूसरे दिन घबराई, तीसरे दिन पुलिस स्टेशन पहुंची, लेकिन पुलिस ने कहा शादी के बाद झगड़ा हो गया होगा, कुछ दिनों में लौट आएगा। वो कुछ नहीं कर सकते थे। वो दिन, फिर हफ्ते और फिर महीने बन गए। विक्रम नहीं लौटा। आरती के पास जवाब नहीं थे। रिश्तेदारों के लिए वो बस एक बोझ बन गई। गांव लौटती तो समाज ताने देता, शादी के 15 दिन में पति भाग गया, कुछ तो गड़बड़ रही होगी लड़की में। शहर में रहती तो खर्चे का सवाल था। लेकिन आरती ने हार नहीं मानी। उसने छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, किसी स्कूल में आया का काम किया, किराया दिया, खाना बनाया, अकेले बर्तन धोए, अकेले त्योहार बिताए। और हर रात उस कमरे में बैठती जहां उसकी पहली सुहागरात थी। वो खामोशी आज भी वैसे ही चुभती थी जैसे तब चुभी थी। लेकिन उम्मीद नहीं मरी थी। वो हर महीने पुलिस स्टेशन जाती थी, केस के अपडेट पूछने। फिर एक दिन, 7 साल बाद, एक चमत्कार हुआ। एक चुनावी पोस्टर पर उसे वो चेहरा दिखा, विक्रम। लेकिन नाम था विक्रांत शर्मा। आरती ने तुरंत फोटो खींचा, पुराने फोटो से मिलाया। शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। पुलिस को जानकारी दी गई, मीडिया को खबर मिली और फिर एक दिन विक्रांत शर्मा को अदालत में पेश किया गया। आरती सामने बैठी थी, बिल्कुल खामोश। कोर्ट में विक्रम की सच्चाई सामने आई। उसने कांपती आवाज में कहा, मेरे माँ बाप बचपन में एक हादसे में चले गए थे। मेरी परवरिश मेरे ताऊजी ताईजी ने की। उन्होंने मुझे बड़ा किया, पढ़ाया और फिर मेरी शादी की जिम्मेदारी भी उठाई। लेकिन मैं किसी और से प्यार करता था, सिम्मी से। जब मैंने अपने घर वालों को बताया तो उन्होंने सख्ती से मना कर दिया। बोले, अगर तुमने उस लड़की से शादी की तो हम रिश्ता तोड़ देंगे, तुम्हें घर से निकाल देंगे। मैंने विरोध किया, लेकिन फिर भी मेरी शादी जबरदस्ती तय कर दी गई। मैं आरती से पहली बार मिला तो वो बहुत मासूम लगी। मैंने खुद को समझाया, शायद अब यही मेरी किस्मत है। शुरू में सब ठीक लगा, लेकिन अंदर एक डर बैठा था। और फिर जब सिम्मी ने आत्महत्या की कोशिश की, मैं टूट गया। मैं उससे बात करने गया। वो बोली, अगर तू मुझे छोड़ देगा तो मैं मर जाऊंगी। मैं डर गया और एक सुबह बिना बताए आरती को छोड़कर चला गया। कोर्ट में खामोशी थी।
आरती कुछ देर तक उसकी आंखों में देखती रही, फिर धीरे से बोली, माफ नहीं किया मैंने, लेकिन सजा भी नहीं मांगती। जिसने इंसान को अधूरा छोड़ दिया, उसकी खुद की जिंदगी अधूरी हो जाती है। कोर्ट ने विक्रम को पहचान बदलने, धोखाधड़ी और मानसिक शोषण के लिए सजा दी, लेकिन आरती ने कुछ नहीं लिया, न मुआवजा, न गुस्सा, न बदला। वो बस चुपचाप उठकर चली गई। उसने उस दिन के बाद कभी शादी नहीं की। उसने एक ट्रस्ट शुरू किया, नई सुबह, जहां वो ऐसी लड़कियों को पढ़ाती थी जिन्हें समाज ने अधूरा कहा। उसके ऑफिस के दरवाजे पर एक लाइन टंगी थी, जो अधूरा छोड़ जाए उसे लौटने मत देना, क्योंकि तुम किसी की अधूरी कहानी नहीं, अपनी पूरी किस्मत हो। और बस यही थी एक औरत की 15 दिन की शादी और जिंदगी भर की हिम्मत।